नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है कि सीईटी क्वालिफाई क्यों होगा। ठीक है, और ये जो सीरीज है कुछ जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है किसी कारणवश कि भाई सभी बच्चों को मौका क्यों मिलना चाहिए, हरियाणा के हर भाई बहन को जो पिछले 4 साल से 5 साल से एग्ज़ाम में बैठने की बात कर रहे हैं, पेपर में बैठने की बात कर रहे हैं, ना कि नौकरी की बात कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ के यही एक उद्देश्य है कि हरियाणा के हर बच्चे को भगवान सद्बुद्धि दे सोचने समझने की। फैक्ट के साथ तथ्यों के साथ आपके समक्ष रखेंगे। और आज विडंबना की बात है, यूट्यूब पे आज हरियाणा के भाई बहन को, हरियाणा के बच्चों को बैठाने की, हर बच्चे को एग्ज़ाम में बैठाने की बात कोई नहीं करता है। चलो उनकी सद्बुद्धि देगा परमात्मा उनको। तो हमने कल पहला कारण डिस्कस किया था। पहला कारण क्या था हमने कल डिस्कस। आज कारण नंबर 2 कि भाई दूसरा कारण कौन सा है जिसकी वजह से सीईटी क्वालिफाई करना पड़ेगा सरकार को। और एकमात्र ऑप्शन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के लिए ये है, अगर उनको डमी मुख्यमंत्री नहीं बनना है, अघोषित रूप से नहीं करवाना है तो। ठीक है, आज इस विस्तृत जो कारण नंबर 2 है उसको हम चर्चा करेंगे। जैसा आपको पता है, सीईटी प्री के बाद सिंगल बेंच ले के खिलाफ जाकर ज़बरदस्ती डबल बेंच में गई। ये कल पॉइंट मैंने समझाया। ठीक है, कि भाई क्यों गए, वो पूरे का पूरा डिटेल एनालिसिस कल वाली वीडियो में किया। ठीक है, क्या इनको ज़बरदस्ती थी, किसके कहने पे गए, वो सब समझाया। तो जब इन्होंने फैसले खिलाफ गए सिंगल बेंच के, तो डबल बेंच में गए और वहाँ से क्या ले आए, सुबह 8 बजे जाके अंतरिम रिलीफ की इन्होंने डिमांड कर दी। और सुबह जाके ना जो अपोजिट पार्टी यानी प्राइवेट पार्टी के वकील थे ना उनको इन्फॉर्म किया। ठीक है, सुबह सुबह जाके वो ले ली, भाई हमने तो करोड़ों रुपया खर्चा कर रखा है, हमने तो अरेंजमेंट कर रखी है, हमारी तो माटी पलीत हो जाएगी, हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी, गिड़गिड़ा के अपना पेपर लेने दो। ठीक है, अब यहाँ पर जब इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया इन दोनों पेपर लेने के लिए बच्चों को, तो इन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग में गड़बड़ी कर दी। क्या गड़बड़ी कर दी? जब इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया ग्रुप वाइज। अब ये बड़ा ध्यान से समझना, यहाँ मामला क्या है। ग्रुप वाइज इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया और पोस्ट वाइज। काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि पोस्ट वाइज हो सकता है, बताएंगे कि पोस्ट वाइज हो सकता है नहीं हो सकता है ग्रुप वाइज। अब इन्होंने ग्रुप वाइज क्या किया, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने शॉर्ट लिस्ट किया। जब ग्रुप वाइज इन्होंने शॉर्ट लिस्ट करना स्टार्ट किया तो इन्होंने देखा कि जनरल की जो कट ऑफ है वो 65 पे आ रही है ग्रुप वाइज। ठीक है, यानी ग्रुप के सीधा 4 गुना बुला लिया, तो लास्ट बच्चा जो एग्जाम दे रहा है वो 65 वाला दे रहा है। ठीक है, कमीशन का मानना ये है कि हमने 64.5 से ऊपर वाले हर बच्चे को बुलाया है। कमीशन का मानना ऐसा है कि 64.5 से ऊपर वाले को बुलाया है, लेकिन हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं 65। ठीक है, अब जनरल की सीटें ज़्यादा हैं, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जनरल है, ओपन कैटेगरी है, कोई भी फाइट कर सकता है। अब जब वो कट ऑफ बनाने लगे तो उनकी ईडब्ल्यूएस की और जब बीसीबी की कट ऑफ बनाई तो उनके उड़ गए होश। कमीशन के जो वहाँ बना रहे थे बैठ के कर्मचारी, उनके उड़ गए होश। क्यों? क्योंकि ये कट ऑफ चली गई आपकी 70 और ये चली गई 70 + 71। अब उनके तो होश उड़ गए, जमीन खिसक गई पैरों तले। हरियाणा में की राजनीति में ये तो बवाल आ जाएगा कि जनरल से ऊपर कट ऑफ कैसे हो जाएगी ईडब्ल्यूएस की, बीसीबी की। उनका तो भाई मरोड़ी लागी। क्यों? अगर ये हरियाणा में फैल गया, अब आग की तरह फैल गई ये बात, तो विपक्ष इसको मुद्दा बनाएगा। तो फिर इन्होंने एक यहाँ कर्म कांड रचा, एक चक्रव्यूह रचा। और इन्होंने सोचा इस चक्रव्यूह को कोई पहचान नहीं पाएगा, कोई भेद नहीं पाएगा इस चक्रव्यूह को। इन्होंने क्या किया, ईडब्ल्यूएस की और बीसीबी की कट ऑफ को घटा दिया। क्या कर दिया इन्होंने, ईडब्ल्यूएस और बीसीबी की कट ऑफ को क्या कर दिया, घटा दिया। ठीक है, घटा के जनरल के बराबर आपके ले आए। जब ये जनरल के 65 के बराबर ले आए, यानी 70 से घटा के सीधा कितना कर दिया, 65 ग्रुप 56 के लिए। उदाहरण के लिए मैं ग्रुप 56 का समझा रहा हूँ, ऐसा ही इन्होंने 57 में किया। जब इन्होंने घटा दिया तो उस टाइम तो ठीक है, इन्होंने अपना राजनीतिक जो पॉलिटिकल बेनिफिट है वो देखा। और इसकी हरी झंडी किसने दी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी ने इसकी हरी झंडी दी होगी।
ठीक है। वो अब कहते हैं ऑटोनोमस बॉडी हमारा कोई इंटरफेयर नहीं है, ये सब झूठी बातें हैं। मेंबर कौन चुनता है भाई इनकी? कमीशन के मेंबर कौन चुनता है? भाजपा के अध्यक्ष को, जिला अध्यक्षों को, भाजपा के प्रकोष्ठ के नेताओं को मेंबर बनाना किस हद तक जायज़ है? ठीक है, तो ऑटोनोमस की तो यहीं धज्जियाँ उड़ जाती हैं। तो अब ये कुल मिला के बात यही है, कट ऑफ घटा दी इन्होंने। जब कट ऑफ घटा दी तो इन्होंने पॉलिसी की क्या कर दी? धज्जियाँ उड़ा दी। क्या कर दी? धज्जियाँ उड़ा दी। जो पॉलिसी आपकी, ठीक है, पॉलिसी वाइज भर्ती चल रही थी, इन्होंने पॉलिसी की क्या कर दी? धज्जियाँ उड़ा दी। ठीक है, एक्स्ट्रा बच्चे लेके पॉलिसी से बाहर जाके। अब कुछ कहते हैं कि एक्स्ट्रा बच्चे ही तो लिए हैं। तब एक्स्ट्रा लिए हैं तो फिर जो हमारे क्वालिफाई बच्चे, उन्होंने क्या खोट किया है? उनने कौन सा मोरनी का पत्थर मारा है? हाँ भाई, उनने की रखा है, उनका कौन सा कोट था? अब ये काम करने के लिए गुर्दा तो चाहिए, क्योंकि इससे पता है पूरी की पूरी भर्ती अटकेगी। ये तो जो वहाँ पर HSSC में थे अब तो इस्तीफा दे चुके हैं, लांडा लागे तो भाज गए। उस टाइम उनको पता था, ठीक है, कि इस वजह से भर्तियाँ अटकेंगी, पूरी भर्ती अटक जाएगी। हुआ भी ऐसा ही। अब कट ऑफ ऐसा करने से एक तो आपका क्या होगा, रिजर्वेशन जो पॉलिसी है उसका उल्लंघन हो गया कि भाई आप प्री में रिजर्वेशन नहीं दे सकते, लेकिन इन्होंने दे दिया क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करनी थी। एक दूसरा, बच्चे एक्स्ट्रा हो गए, 14,000 बच्चे ज़्यादा हो गए, जिससे जो आपका फॉर्मूला है, 4 गुना का वो अल्टर्ड हो गया, या 5 गुना का वो चेंज हो गया, और ये बढ़ के कितना हो गया? 11 से 12 गुना हो गया। किस कैटेगरी के लिए? EWS और BCB के लिए। अब उन महानुभावों के लिए मुंह पे करारा तमाचा है जो ये बोलते हैं कि बीच में रूल चेंज नहीं हो सकते गेम के। ये तो किसी को कुछ समझते ही नहीं HPSC वाले, तो इन्होंने तो बीच में क्या, ये तो हर टाइम सोते जागते हर रूल चेंज कर रहे हैं। तो ये 11 से 12 गुना होगा, पॉलिसी की धज्जियाँ उठाई गई। अब ये पॉलिसी की धज्जियाँ हैं, क्या ये एजी साहब को आपका गुमराह करके उड़ाई गई? क्या एजी साहब को इनका पता नहीं था? आप खुद इस चीज़ से सोचिए, अंदाज़ा लगाइए। अगर कोई भी आप पॉलिसी में उलटफेर करते हो, घटा गुणा भाग जोड़ करते हो, तो क्या लीगल एडवाइस मांगी जाती है? नहीं मांगी जाती? मांगी जाती है ना। तो मैं पूछना चाहूँगा हरियाणा के बच्चों के बिहाफ पे, क्या एजी साहब से एडवाइस मांगी गई थी? क्या उन्होंने एडवाइस दी थी कि कट ऑफ घटा दो? ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है आज। ठीक है, कट ऑफ घटा दी तो इससे क्या हुआ? रिजर्वेशन पॉलिसी आपकी क्या होगी? बेंट होगी। और पॉलिसी क्या होगी? पॉलिसी की भी धज्जियाँ उठगी। अब पॉलिसी का जो पॉइंट, CET की जो पॉलिसी है, जो पॉलिसी CET की है, उसमें लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 20 क्लोज नंबर 3, आप खुद भी जाके पढ़ सकते हो पॉलिसी में, कि आप प्री में रिजर्वेशन नहीं दे सकते हो। प्री एक शॉर्ट लिस्टिंग टेस्ट है, ये फाइनल टेस्ट नहीं है, ठीक है ना। प्री में रिजर्वेशन नहीं दे सकते आप। प्री का मतलब है बच्चों को छांटना। भाई 4 पोस्ट है तो 16 बच्चे जनरल के आएंगे, 4 पोस्ट BCB की है तो 16 बच्चे BCB के आएंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। जो फाइनल लिस्ट होगी उसमें जनरल में जा सकता है कोई भी बच्चा किसी भी कैटेगरी का, अगर उसके जनरल की कट ऑफ से ऊपर नंबर है। प्री में आप सिर्फ छांटने हैं आपको, तो नहीं दे सकते। ये आपका किस में लिखा हुआ था? ये पॉलिसी में लिखा हुआ था, क्लोज नंबर 20 पॉइंट नंबर सब पॉइंट नंबर 3। लेकिन वही बात है, अंधे हो जाते हैं जब आपको पॉलिटिकल प्रेशर आपके ऊपर होता है, तो इनके पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये नहीं चले। पॉलिसी में वो पॉइंट लिखा था, इन्होंने पॉलिसी को क्या किया? ओवररूल किया। पॉलिसी की धज्जियां उड़ाने वाला कौन? हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये बात पॉलिसी में लिखी हुई थी। अब इन्होंने कर दिया कर्मकांड। फिर ये क्या बोले कि चलो भैया हमने कर्मकांड तो कर दिया, अब इसका बचाने का कोई तरीका ढूंढो। फिर ये ऐसे ऐसे केस ढूंढने लगे जिसमें प्री में रिजर्वेशन दिया हो, ठीक है, ऐसे ऐसे केस निकाल के ढूंढने लगे। क्योंकि देखिए, एक झूठ को बचाने के लिए, एक भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए, अब मैंने कोई कर्मकांड किया है, मैंने कुछ गलत काम किया है, मैंने कुछ भ्रष्टाचार किया है, तो उसको छुपाने के लिए, उसको लुकाने के लिए मैं कुछ तो करूँगा। फिर इन्होंने ढूंढना स्टार्ट किया कौन कौन सी वर्डिक्ट आई हैं जिसमें प्री के रिजर्वेशन को वो मानना है। फिर इन्होंने एक नेगेटिव चलाया, जैसे आजकल गोदी मीडिया नेगेटिव चलाती है, ऐसे ही एक नेगेटिव चलाया कि हनुमान जाट, फलाना जाट, और उसमें एक केस है, उसमें ऐसा कहा गया है, उसमें नू कहा गया है, उसमें नू देश का। जब उसकी मतलब अंदर से उसको पढ़ा गया, उसकी तहकीकात की गई, वो भी मामला सब जुडिस है।
तो जब उन्होंने उस फैसले का हवाला दिया सिर्फ एक नैरेटिव गढ़ने के लिए, एक झूठी बात फैलाने के लिए, हरियाणा में बच्चों को बांटने के लिए, गुमराह करने के लिए, वो मामला भी क्या निकला, सब जुडिस निकला, उस पर कोई फैसला आया ही नहीं है और उस मामले को ये यूज ही नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है, प्रीमियर रिजर्वेशन नहीं दे सकते, वो छोड़ो। उसके बाद क्या हुआ, आगे पूरी कहानी हम आपको सुना रहे हैं। ये नहीं दे सकते, मगर वोट बैंक के लिए दोनों की कट ऑफ घटा दी, जिससे इन कैटेगरी के बच्चे, इन कैटेगरी का मतलब क्या है, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस के बच्चे आपके क्या हो गए, ज़्यादा हो गए, 14,000 बच्चे एक्स्ट्रा हो गए। अब क्या हुआ, अब HSSC में कर दिया, साथ साथ में क्या चल रही है, HPSC की आपकी भर्तियाँ चल रही थी, HCS, ठीक है, लेक्चरार PGT की, और काफ़ी इन्वायरमेंटल इंजीनियर, टेक्निकल एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर की काफ़ी सारी भर्तियाँ चल रही थी। किस पॉलिसी पे, 4 टाइम्स पॉलिसी पे, सेम पॉलिसी जो कि आपकी क्या है, CET की है। अब वहाँ पर एक सब्जेक्ट का रिजल्ट आता है, PGT के सब्जेक्ट का रिजल्ट आता है, प्री के एग्ज़ाम का, मैथ का भी आता है, बायोलॉजी का भी, काफ़ी सब्जेक्टों का आता है, 16-17 सब्जेक्ट का। और मैथ के सब्जेक्ट में जनरल की कट ऑफ जाती है 38 और BCB की कट ऑफ जाती है 48, और ऐसे ही बायोलॉजी में जनरल की कट ऑफ 38 और BCB की कट ऑफ 46। अब इन बच्चों को चिढ़ होगी, BCB वालों को भी, हमने तो जनरल की कट ऑफ को क्रॉस किया है लेकिन हमको जनरल में इंक्लूड नहीं किया जा रहा। लेकिन ये बच्चे भूल गए कि प्री जो टेस्ट है वो शॉर्ट लिस्टिंग टेस्ट है, सिर्फ और सिर्फ आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा नेक्स्ट स्टेज के लिए। अब इन्होंने ढूंढना शुरू किया कि किस संस्था ने, किस सरकार ने प्रीमियर रिजर्वेशन दे रखा है। तो जो ये आपके PGT वाले बच्चे थे, HPSC वाले, इन्होंने देखा कि HSSC नामक एक संस्था है जो कि प्रीमियर रिजर्वेशन देती है, जो कि EWS की और BCB की कट ऑफ घटाती है। तो इन बच्चों ने, HPSC वाले बच्चों ने केस ठोक दिया कोर्ट में और बोला कि हमको प्रीमियर रिजर्वेशन दो जैसे कि HSSC ने दिया हुआ है। तो त्रिभुवन दहिया जी जज थे, उन्होंने कहा कि भाई जब तुम HSSC में आपका रिजर्वेशन दे रहे हो तो आप HPSC में भी दो, क्योंकि सेम क्या है, दोनों की पॉलिसी क्या है, आपकी सेम है। तो त्रिभुवन दहिया ने बच्चों के हक में फैसला दे दिया। जैसे ये फैसला आया, हरियाणा में हड़कंप मच गया। क्यों मच गया हड़कंप, क्योंकि मुख्यमंत्री समेत जितने भी अधिकारी थे चौकन्ना, हड़बड़ा गए। अगर ये फॉर्मूला लागू हो गया तो HPSC की जो अब तक भर्तियाँ इन्होंने की थी, HCS की, असिस्टेंट प्रोफेसर की टेक्निकल एजुकेशन में, इन्वायरमेंटल इंजीनियर की, PGT के 6 सब्जेक्ट की और बाकी वेटरनरी सर्जन वगैरह वगैरह की, वो सारी भर्तियाँ क्या हो जाती, रद्द हो जाती, क्योंकि त्रिभुवन दहिया ने PGT मैथ का जो रिजल्ट था उसको रद्द कर दिया, प्री के रिजल्ट को। अब सरकार को ये नागवार गुजरा। सरकार बोली HSSC की भर्तियों का बलि चढ़ा देंगे, लेकिन HPSC की भर्तियाँ हम नहीं गिरने देंगे, किसी भी हालात में नहीं गिरने देंगे। उन्होंने क्या किया, जो त्रिभुवन दहिया जी का फैसला था उसको आपका चैलेंज कर दिया, उसको डबल बेंच में ले गए, और डबल बेंच में जाके कहा कि हम प्रीमियर रिजर्वेशन नहीं दे सकते, प्री टेस्ट होता है सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, ठीक है, फाइनल में हम बेनिफिट देते हैं सभी को, कोई भी जात का बच्चा कहीं भी जा सकता है, जनरल कैटेगरी में कोई भी जा सकता है। प्री इज ओनली है मेरिट बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग टेस्ट। और डबल बेंच जो थी आपकी GS संधावालिया जी की, उन्होंने कहा कि भाई हाँ आप सही बोल रहे हो, प्री में रिजर्वेशन नहीं मिल सकता, फाइनल स्टेज पे मिलता है, और सरकार के AG साहब के पक्ष में फैसला सुना दिया। अब जब ये फैसला सुनाया तो फिर HSSC की होश उड़ गई। HSSC बोली अब हमारी जो भर्ती है 56-57 की, जिसमें हमने प्री में रिजर्वेशन दिया है, वो तो रद्द हो जाएंगी। तो फिर भी नहीं मानी HSSC, फिर उन्होंने JEE की भर्ती में फिर रिजर्वेशन दिया प्री में, फिर भी नहीं मानी HSSC। एक भर्ती 56-57 की पहले फंसी हुई थी और फिर इन्होंने JEE की भर्ती को फंसा दिया। अब ये कहानी हुई। दूसरा कारण है CET क्वालिफाई होने का। अब समाधान, अब मुझे आप एक बात बताओ, क्या HPSC की सारी भर्तियाँ गिरवा सकती है सरकार? हाँ या ना? हाँ या ना में जवाब देना। नहीं गिरवा सकती, क्योंकि HPSC जीत चुकी है डबल बेंच में जाके केस। अगर HPSC केस हार जाती है तो HPSC की सारी भर्तियाँ गिर जाएंगी। आप मुझे हाथ खड़े करके बताओ, क्या HPSC
कि सारी भर्तियां सरकार गिरवाएगी या 56-57 का पेपर दोबारा करवाएगी, आप खुद अपने अंतरात्मा से सोचो। ठीक है, तो HPSC के पेपर दोबारा नहीं हो सकते क्योंकि HPSC के बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। 4 टाइम्स की पॉलिसी के द्वारा जो बच्चे आपके क्या हुए थे, सेलेक्ट हुए थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जो 14,000 बच्चे एक्स्ट्रा लिए हैं उनको बाहर करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या उन 14,000 बच्चों को बाहर करेगी सरकार? आप खुद अंदाजा लगाओ। क्या EWS के और BCB के बच्चों को, 14,000 बच्चों को सरकार बाहर करेगी क्या चुनाव के टाइम में? अगर सरकार को 14,000 बच्चे बाहर करने होते तो इन 14,000 बच्चों को क्यों लिया था? क्योंकि कट ऑफ आई जाएगी। 14,000 बच्चों को बाहर कर दिया, 4 गुना अगर पोस्ट वाइज लेंगे, पहली बात तो 4 गुना पोस्ट वाइज ले ही नहीं सकते, वो भी मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, मेरा यही ये सवाल है, क्या 14,000 बच्चों को सरकार बाहर करेगी क्या? EWS BCB के नहीं करेगी, क्योंकि ये सरकार का वोट बैंक है। यादव जाति, ब्राह्मण, जाट समुदाय के लोग आते हैं आपके EWS में, पंजाबी समुदाय के लोग आते हैं। तो क्या 14,000 बच्चों को बाहर करना जायज़ है, या जो सभी बचे हुए बच्चे हैं उनको मौका देना जायज़ है? सरकार का बेनिफिट किस चीज़ में है? आप मुझे एक बात बताओ, 14,000 बच्चों को बाहर करके, जो कि पिछले 4 से 5 साल में कोई भर्ती नहीं करवाई, उसके ऊपर इतनी बड़ी नाराजगी और मोल लेगी सरकार, या इस मामले में वाहवाही करवाएगी कि नहीं हमने तो सभी को मौका दिया है जी देखो? तो आप खुद इस चीज से अंदाजा लगा लीजिए, सरकार वोट बैंक का नुकसान नहीं करेगी, 14,000 बच्चों को किसी भी हालात में बाहर नहीं करेगी। एक मात्र उपाय है, CT में सरकार सभी को मौका देगी। कारण नंबर 2 आपको पूर्ण रूप से मैंने समझा दिया है। अब भी किसी को समझ में ना आए तो दूसरे ग्रह पे जाके बच सकता है। चैलेंज देता हूँ, ओपन चैलेंज बहस करने को जो तैयार है, किसी गुर्दे में दम है, इन पॉइंटों पे बहस कर लेना। कोई भी पॉइंट गलत हो तो सार्वजनिक तौर पे माफी मांगूंगा आके। सिर्फ और सिर्फ क्या रास्ता है, CT क्वालिफाई या सभी बच्चों को जिसने प्रेफरेंस भरी है, जो मेंस का एग्जाम देना चाहता है, उनको मौका देना ही एकमात्र रास्ता है। ठीक है, 4 गुना पे पॉलिसी क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 4 गुना पे करेंगे भर्ती को तो जो 20 ग्रुप पहले ही हो चुके हैं, वहां पर आपका बहुत सारी ऐसी कैटेगरी है जिनकी पोस्टें कम है और बच्चे वहां पर 8 से 9 गुना बुलाए हैं। तो ये कारण मैं आगे समझाऊंगा डिटेल में। 4 टाइम्स के बेस पे भर्ती नहीं हो सकती है। अगर भर्ती 4 टाइम्स के बेस पे हुई तो 20 ग्रुप के जो आपके रिजल्ट है उन पे भी प्रभाव पड़ेगा, वो भी गिर सकते हैं। ठीक है, तो 4 गुना पे भर्ती नहीं हो सकती। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, लेकिन सच्चाई यही है। तो कारण नंबर 2 मैंने आपको समझाया। देखिए भाई, आप तो सच्चाई बोलने का काम करते हैं, खून में गद्दारी है नहीं, पलटू राम हम है नहीं। पहले दिन से CT क्वालिफाई के लिए लड़ रहे थे और आगे भी लड़ता रहूंगा जितना मेरे अंदर दम है। हम मेरे हरियाणा के हर भाई बहन को एग्जाम में बैठाने की कसम खाई थी, उस कसम को निरंतर मैं पूर्ण रूप से कोशिश करूंगा कि वो पूर्ण हो और मेरे हरियाणा का हर भाई बहन कम से कम एग्जाम में बैठे, पेपर दे, नौकरी उसकी मेहनत और किस्मत के बलबूते मिलेगी। तो धन्यवाद। कारण नंबर 2, CT क्वालिफाई होगा। ऊंचा कूद लो, नीचा कूद लो, नुन्ना टक्कर मार लो, नुन्ना मार लो, ऊपर नीचे जड़ टक्कर मारने मार लो। और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी यही एक रास्ता है। अगर उनके सलाहकार, उनके IAS अधिकारी भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी मोटी खोई हुई इज्जत वापस लाना चाहते हैं तो उनको गुमराह मत करें। ये मैंने पूर्ण रूप से आपको पॉइंट समझा दिया। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।